संत कबीर दास जी का दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन तो म्यान। इस दोहे का मतलब है कि किसी संत या ज्ञानी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत होती है, उसकी म्यान की नहीं, वैसे ही इंसान की असली पहचान उसके गुण और कर्मों से होती है, ना कि उसकी जाति से। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक भागवत कथा के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण न होकर कथा सुना रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई और उन्हें कथित तौर पर अपमानित किया। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है और अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति या पहचान छुपाकर कथा सुनाएगा तो ये धोखा है। उन्होंने कहा कि अगर ये धोखाधड़ी है तो धारा 419 और 420 के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। तो वहीं इस मामले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों को पार्टी दफ्तर बुलाकर सम्मानित किया और आर्थिक सहायता भी दी। पहले उन्हें 21 हजार रुपए दिए और बाद में 51 हजार रुपए देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। अब इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। इस पूरे विवाद में अब एक महिला रेणु तिवारी सामने आई है जो उसी कथा में शामिल थी। वायरल वीडियो में कथावाचकों को उनके पैर छूते और माफी मांगते हुए भी देखा गया था। अब रेणु तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कथावाचकों को भोजन करवा रही थी उस समय मुकुटमणि यादव ने उनकी उंगली पकड़कर गलत हरकत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्होंने उसी समय अपने पति से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद वहां मौजूद युवकों ने कथावाचकों को घेर लिया। रेणु तिवारी अब एसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर इटावा में जाति और धार्मिक कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छेड़छाड़ के आरोप और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है, जहां एक तरफ जाति के नाम पर भेदभाव का सवाल उठ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कथावाचकों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।